अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग, बरकी रोड, लाहौर, पाकिस्तान से। आज हमारा ये प्रोग्राम हफ्तावार प्रोग्राम जो इतवार वाले दिन 8 से 9 बजे के दरमियानी टाइम में पेश किया जाता है, ये किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स पे लाइव प्रोग्राम हर इतवार को आता है अल्लाह के फजल करम से। इसमें हम किसानों के लिए उनके मसाइल्स, उनके ट्रैक्टर्स, उनके हार्वेस्टर, उनके जनरेटर्स और उनके बारे में उनसे इंफॉर्मेशंस शेयर्स भी करते हैं और उनके जो मामलात होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट उनको टेक्निकल हेल्प लाइव प्रोग्राम में ही देते हैं। ये प्रोग्राम हमारा कई सालों से माशाल्लाह से चल रहा है। तो इसी प्रोग्राम का ये बताने का मकसद हर प्रोग्राम में इसलिए होता है कि जो बंदा पहली बार प्रोग्राम देख रहा है और प्रोग्राम शेयर भी होते हैं, यहाँ से फेसबुक से लेके लोग दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करते हैं। तो इसका मकसद ये होता है ताकि उनको असल जो लिंक है किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स का ज़रूर बताया जा सके ताकि वो इस पे ज्वाइन हो सकें और इसमें लाइव सवालात कर सकें। आज के जो भी सवालात हैं वो दोस्तों से गुजारिश है वो जल्द अज जल्द भेज दें ताकि उन सवालों के जवाबात दिए जा सकें, जिसमें मैं अक्सर प्रोग्राम में बताता हूं कि आप पहले से अपने सवाल लिख के रख लिया करें ताकि ये लाजमी नहीं है कि हर सवाल का हमें मालूम होगा, लेकिन जो हमारे इल्म में होगा इंशाअल्लाह वो हम ज़रूर आपसे उसके मतलब आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाअल्लाह। तो कुछ मामलात होते हैं जैसे कि मेरा ये किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स, इसका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन, और उसका किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन का मैं वाइस चेयरमैन हूँ और इसमें माशाल्लाह और भी बेशुमार सा हमारे मेंबर्स हैं। इसके अलावा हमारा अपनी वर्कशॉप का नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग का, जो कि नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग बरकी रोड, लाहौर, पाकिस्तान में वाक़या है, उसका भी फेसबुक पे एक पेज है, वो भी NBAE के नाम पे है, और यूट्यूब पे भी चैनल है जो कि इसी नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं NBAE, या फिर यूट्यूब पे आप प्रो इंजीनियरिंग लिखेंगे तब भी हमारा ये जो यूट्यूब का चैनल है वो खुल जाता है। इसके अलावा फेसबुक का है, उसके अलावा किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स ये पेज है जिससे मैं आपसे लाइव मुखातब हूँ। आज का मामला मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊँगा कि पिछले 2 दिन पहले हमने एक ट्रैक्टर खोला 2016 मॉडल, वो प्रो इंजीनियरिंग पे हमारी उसकी वीडियो भी लगी हुई है। वो क्या है, उसमें यही ज़िक्र है कि जो ट्रैक्टर्स हमारे आ रहे हैं उसमें ट्रैक्टर के बाज़ पार्ट ऐसे भी होते हैं कि जो कि रिजेक्टेड पार्ट्स होते हैं, यानी कि वो पार्ट्स जब मैन्युफैक्चर बनाता है और वो मशीन पे चढ़ते हैं तो जो टर्नर उसको बोर करता है उसको भी नज़र आ जाता है कि ये पुर्जा रिजेक्टेड है। उसके बाद वो पुर्जा जाता है क्वालिटी चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे क्वालिटी चेकिंग में भी नहीं पकड़ा जाता। फिर उसके बाद फाइनल चेकिंग वो बंदा करता है कि जो उन पुर्ज़ों को इस्तेमाल करता वो भी नहीं देखता, वो भी जो आ गया वो डाल देता है, आंखें बंद करके फिट कर देते हैं। अब वो पुर्ज़ा जब खुलता है कुछ अरसा चलता है तो जो ऑलरेडी पुर्ज़े सही क्वालिटी के नहीं होते तो वो जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी इस प्रोग्राम में मिलर ट्रैक्टर से और जो भी जितने लोकल मैन्युफैक्चरर्स ट्रैक्टर हैं उनसे यही गुजारिश है, काइंडली बराए मेहरबानी इन पार्ट्स की क्वालिटी पे तवज्जो करें क्योंकि ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे ट्रैक्टर जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, दुनिया में इन ट्रैक्टरों का नाम है और बेहतरीन चलते हैं और ये बड़े अच्छे डिज़ाइन हैं
क्योंकि ये मैसी फर्गूसन का डिज़ाइन है और ये बड़ा अच्छा और प्रॉपर ट्रैक्टर है। अब अगर हमने क्वालिटी की वजह से एक प्रॉपर डिज़ाइन और प्रॉपर ट्रैक्टर को इस तरह से बदनाम कर दिया तो वो फिर लॉस जो है वो हमारे अदारों का और हमारी कंपनी का ही होगा। तो काइंडली मेहरबानी करें, ये इसमें मैं आपसे लाइव भी मुखातब हूँ कि ताकि इस प्रोग्राम के किसान ऑटो के ज़रिए से हो सकता है ये वीडियो जो हमने यूट्यूब पे लगाई है रात को ही अपलोड की है, कल हो सकता हम इसको किसान ऑटो पे भी लगाएं, तो इससे ताकि कंपनियों तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो इसमें बेहतरी लाएं। हाँ जी, आज के सवालों की तरफ आते हैं। फिर इसके अलावा एक और वीडियो इंशाल्लाह आज या कल अपलोड होगी, वो भी इसी ट्रैक्टर के मतलब है कि जो नए ट्रैक्टर हैं वो पानी कम करते हैं और पानी ढक्कन से बाहर फेंकते हैं। नंबर 1, पानी कम करते हैं और ढक्कन से पानी बाहर फेंकते हैं, यानी कि पानी ढक्कन से बाहर फेंकते हैं तो जाहिर बात है पानी कम होगा। जब पानी कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ट्रैक्टर गर्म भी होगा, उसके ढक्कन पे प्रेशर ज़्यादा है और नालियों पे प्रेशर कम है। वो भी बेसिकली इनका डिज़ाइन का फॉल्ट है। पहले इसमें ऐसा नहीं था, पहले इसमें मैसी फर्गूसन में ये फॉल्ट नहीं आ रहा था। अब हमने ये 2016 मॉडल ट्रैक्टर का रेडिएटर खोला सर्विस के लिए तो देखा इसमें एक फ़ॉल्ट है। वो भी इंशाल्लाह आज मैं उसकी वीडियो जो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। वो भी इंशाल्लाह दोस्तों को प्रो इंजीनियरिंग पे मिल जाएगी कि ट्रैक्टर गर्म क्यों हो रहे हैं नए और ढक्कन से पानी क्यों फेंक रहे हैं, इसकी क्या वजह है। उसके में जिस तरह से मैंने यूरोफोर्ड में हाईलाइट किया था कि यूरोफोर्ड ने अपने रेडिएटर के ऊपर वाली टैंकी प्रॉपर डिज़ाइन नहीं की, तो माशाल्लाह से उन्होंने नए मॉडल में अपनी टैंकी को बेहतर किया है, क्योंकि उनका वो जो फॉल्ट था वो गाज़ी ट्रैक्टर में ही है। गाज़ी ट्रैक्टर वाला ही वो रेडिएटर लगा रहे हैं, जो फॉल्ट गाज़ी में था वही उन्होंने डाल दिया, तो वो हमने उनको बताया। अब मैसी में ये फॉल्ट नहीं था पहले, लेकिन अब हमने रेडिएटर खोला तो जो फॉल्ट उसमें नहीं था उन्होंने खुद उसमें आल्ट्रेशन की है और आल्ट्रेशन उल्टी कर दी है। यानी कि एक तो होता है आल्ट्रेशन करता है बंदा तो उसमें बेहतरी आती है, बल्कि आल्ट्रेशन करने की वजह से उसमें बेहतरी नहीं आई बल्कि उसके नेगेटिव रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन वो शायद हो सकता है कंपनियों को फीडबैक बहुत देर में मिलती है, और हमें भी ये चीज़ 4 साल बाद पता चली कि 4 साल पहले कंपनी ने क्या फॉल्ट किए थे। ठीक है, लेकिन कंपनी तो अपनी चीज़ को, प्रोडक्ट को खुद वॉच करती है, देखती है हम क्या बनवा रहे हैं, क्या इसमें तब्दीली कर रहे हैं। तो इस वीडियो से भी उस कंपनी को पैगाम जाएगा कि आप इसमें भी ये काम उल्टा कर रहे हैं, आपने इसमें बेहतरी की बजाय इसको गलत कर लिया है। ठीक है, तो आज के सवालों की तरफ आते हैं जी। MF385 21 मॉडल डीज़ल बहुत खाता है जी। ये डीज़ल जो ज़्यादा खाता है ना, तो ये इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर पंप नोज़लें ठीक ना हो तो ये डीज़ल का इस्तेमाल इसका बढ़ जाता है। आप इसकी नोज़लों का प्रेशर सही करवाएं और डीज़ल पंप इसका चेक करवाएं। देखें, डीज़ल पंप ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार तेल किसी से गलत डाल लिया, ये इसी तरह ही है कि जिस तरह लोग किसी गलत जगह से खाना खा लें तो अगले दिन ही पता लगता है कि सारे घर वालों को डायरिया हो गया है, तो वो क्या होता है कि वो सफाई नहीं, सुथराई नहीं। इसी तरह ये डीज़ल जो होता है, ये अगर गलत बर्तनों में रखा जाए, गलत टैंकी में रखा जाए और इसकी स्टोरेज गलत की जाए तो डीज़ल ख़राब हो जाता है। जब आप ख़राब डीज़ल डालेंगे तो आपका पंप ख़राब हो सकता है। वो पंप जब ख़राब हो जाएगा तो उसका प्रेशर पूरा नहीं होगा। जब प्रेशर पूरा नहीं होगा तो गाड़ी आपकी बैठेगी। जब आपकी गाड़ी बैठेगी तो फिर क्या होगा, तो आपका डीज़ल फ्यूल पंप गवर्नर उसका तेल बढ़ा देगा, तो वो तेल ज़्यादा खाएगा।
डीज़ल पंप का अगर प्रेशर पूरा होगा, वो सही स्प्रे करेगा, तो वो थोड़े फ्यूल पे भी उसकी BHP पूरी हो जाएगी। जब BHP पूरी हो जाएगी तो वो तेल कम खाएगा। जब आपका पंप ख़राब होगा, आपका हेड ख़राब हो या पंप ख़राब हो, तो फिर क्या है कि आपकी BHP पूरी करने के लिए पंप अपना फ्यूल बढ़ाता है ऐटोमेटिकली। जब वो फ्यूल बढ़ाता है तो वो फ्यूल का ख़र्चा आपका बढ़ जाता है। लिहाजा आप सबसे पहले अपने टैबलेट करवाएं, नोज़ले करवाएं, और अगर इनसे ना ठीक हो तो फिर आप अपना पंप भी रिपेयर करवाएं। जी, ये सवाल किया आपने, जो 640 में स्लीवें डाली थी वो कैसी चल रही हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही हैं, और इस सीज़न में उन्होंने थ्रेशिंग भी की है, और जिन जिन गाड़ियों में डाली हैं बेहतरीन रिज़ल्ट आया। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से 100% आया। यानी कि उसमें गैसकट की भी प्रॉब्लम नहीं आई, और उसमें ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आई, और उसकी लोड कैपेसिटी भी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। MF 240 के लिए कौन सा तेल अच्छा है? जी, MF 240 के लिए आप कोई भी तेल डाल लें। अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा लोड पे चलता है तो आप फिर मल्टी ग्रेड का डालें, जैसे डेलो गोल्ड है, GTS है, R2 है, इनमें से जौन सा मर्ज़ी डाल लें। मिल्लत का भी मल्टी ग्रेड आता है, वो भी डाल सकते हैं। कोई भी मल्टी ग्रेड का तेल जो है आप डाल लें। लेकिन अगर आपका ज़िम्मेदारा बहुत थोड़ा है, आप बहुत हल्का फुल्का काम लेते हैं, तो आप उसमें R1 भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा डेलो सिल्वर भी डाल सकते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताऊँगा, हमारे पास माशाल्लाह से खुला तेल भी होता है, जो कि ड्रमों की शक्ल में आता है। दूसरा तेल जहाँ 675 रुपये लीटर है, वो हमारे पास जो तेल होता है वो 300 रुपये लीटर होता है। वो तेल 300 रुपये लीटर होता है, और ये सारे तेल हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर किसी दोस्त को, बेशुमार दोस्त पूछते हैं जी हमारा ट्रैक्टर तेल कम करता है, तो हम उनको कहते हैं आप ऐसा करें, आप तेल हमसे मंगवाएं और उसके साथ चेक करें। अगर आप तेल 2 नंबर डालने की वजह से आपकी गाड़ी तेल कम करती होगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो ना हो कि आपका इंजन ठीक हो लेकिन आप तेल 2 नंबर डाल रहे हो तो आपकी गाड़ी तेल कम कर रही हो। सबसे पहले आप तेल चेंज करके देखें, अच्छा तेल डाल के देखें, 1 नंबर तेल डाल के देखें। अगर फिर भी आपकी गाड़ी तेल कम करेगी तो फिर आप उसका इंजन ज़रूर कराएं। लेकिन ये 240 में तो आप ड्रम वाला तेल भी यूज़ करें तो वो भी, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तेल जौन सा भी हो 1 नंबर होना चाहिए, उसमें रिफ़ाइन तेल ना हो। रिफ़ाइन तेल आपको कारकर्दगी नहीं देगा। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो कि 10-10 साल, 12-12 साल से, बल्कि पिछले कोई 30 साल से 40 साल से हमारे क्लाइंट हैं। मेरे पैदा होने से भी पहले के वो हमारे क्लाइंट है, हमारे अदारे के। वो हमारे अदारे से अलावा कहीं से सामान भी नहीं ख़रीदते, ट्रैक्टर का तेल भी नहीं बदलते। तो लास्ट मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्रैक्टर का इंजन किया तो वो माशाल्लाह से बहुत कई साल चला हुआ था, बेहतरीन उसकी क्रैंक स्टैंडर्ड पे निकली और बेहतरीन निकली। तो आप तेल कोई भी यूज़ कर लें, अच्छा करें, लेकिन 1 नंबर हो, चाहे वो 300 रुपये लीटर वाला हो, चाहे वो 675 रुपये वाला लीटर वाला हो, जो भी तेल हो वो 1 नंबर हो, तो वो इंशाल्लाह आपका ठीक चलेगा। मान पानी तो पिलाओ। तो इसमें बेशुमार चीज़ें मेरी डिस्कस हम करते हैं आप दोस्तों के साथ। ऑयल का मामला भी करते हैं, और इसी तरह आजकल ओवर हीटिंग के मामलात भी होते हैं। ओवर हीटिंग के मामलात, जैसे ही गर्मी आती है तो बेशुमार दोस्त ये क्लेम करते हैं कि हमारा ट्रैक्टर गर्म हो रहा है।
पिछले 2 दिन पहले एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मेरा ट्रैक्टर गर्म हो रहा है, मेरे पाँव जल रहे हैं। तो टेम्परेचर गेज उस पर लगी हुई थी, वो इलेक्ट्रिक गेज लगी हुई थी, वो बिल्कुल एंड तक जा रही थी। तो हमने उसको कहा कि आप ऐसा करो, हल लो ट्रैक्टर अपना लेके आओ। जब पहली में हम उसको लेके गए, उसको चलाया, जैसे ही उसको चलाया उसमें हमने टेम्परेचर गेज डाल ली, जो कि वो टेम्परेचर बताती है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100 तक होती है वो गेज। तो देखा, ट्रैक्टर चलाया, पहली में हल चलाए तो ट्रैक्टर का टेम्परेचर कितना था 65, जबकि थर्मोस्टेट के साथ ट्रैक्टर का टेम्परेचर तो 80 होगा, 80, 82। तो वो उसका 62 डिग्री था, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल गेज थी उसकी फुल शो कर रही थी, वो रेड के करीब खड़ी थी, बिल्कुल रेड के साथ थी, जबकि टेम्परेचर ट्रैक्टर का 62 डिग्री, 62, 65 डिग्री, जो कि बेहतरीन आइडियल टेम्परेचर है। तो ये मैं लोगों को ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही गर्मी आती है तो हर बंदा क्लेम करता है, पूछता है कि मेरा ट्रैक्टर गर्म हो रहा है। तो उससे मेरी काइंडली ये गुजारिश है कि आप जब भी कॉल करें तो आप सबसे पहले मैनुअल गेज लें और मैनुअल गेज लेके उसको ढक्कन में डालें, चेक करें। लेकिन ढक्कन खोलते हुए आपने एहतियात क्या करनी है, आपने ये एहतियात करनी है कि आपका जो रेडिएटर है उस पर पहले आपने ढक्कन पे कपड़ा रखना है, उसको आपने स्लो से खोलना, हल्का सा खोलना है, ताकि उसमें गैस तो नहीं है। वो ना हो आप जल्दी से खोलें और ढक्कन खोलने से अपना हाथ या मुंह जला लें। ये अक्सर बार होता है, लोग अपना हाथ भी जला लेते हैं और अपने फेस पे भी गर्म पानी के छींटे डाल लेते हैं। इसमें ये एहतियात ज़रूर करनी है कपड़ा रख के ढक्कन को खोलने वाली। तो या फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप ढक्कन पहले गर्म होने से पहले ही खोल लें और उसमें गेज डाल लें और फिर ट्रैक्टर को यूज़ करें और गेज को किसी कपड़े के साथ या किसी अच्छी चीज़ के साथ बांध लें, ताकि गेज रेडिएटर से निकल के आपके बेल्ट में या आपके पंखे में ना आ जाए। ये भी दूसरी एहतियात करें। तो फिर उसके साथ अपना टेम्परेचर चेक करें, फिर आप कॉल करें। इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपका टेम्परेचर ही नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल होगा तो फिर कोई इशू नहीं, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो फिर आप उसके मतलब पूछें, हम ज़रूर आपकी इस मामले में रहनुमाई करेंगे। जी, जिन दोस्तों के सवालात हैं जी काइंडली जल्दी भेज दें। इसके अलावा बेशुमार देखें, ये जो फ़िएट का भी दोस्त ने सवाल किया स्लीवों वाला, ये माशाल्लाह से हमने पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, ये 640 वाला ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था। ये दोस्त आए थे हमारे पास ट्रैक्टर लेके, एक ट्रैक्टर आया था इधर गुजर खां से और एक ट्रैक्टर आया था इधर से फैसलाबाद समुंदरी रोड से। तो माशाल्लाह इनका प्रॉब्लम यही था कि इन्होंने कई बार गैस कट डाले थे तो इनके गैस कट नहीं चलते थे। तो मैंने उनको कहा हम आपके ट्रैक्टर में एक ऐसी आल्ट्रेशन करेंगे कि जो उससे पहले किसी ने नहीं की होगी, बल्कि अलगाज़ी ने भी नहीं की, टर्की ने भी नहीं की। ये मैं आपको बताऊं कि ये आल्ट्रेशन जो हमने की है ये आज से पहले ना टर्की में हुई, ना इटली में हुई, ना किसी और मुल्क ने की फ़िएट में, और ना ही अलगाज़ी ने पाकिस्तान में की। ये आल्ट्रेशन करने वाले अल्लाह के फजलो करम से हम पाकिस्तान में पहले बंदे थे, जो कि पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड दुनिया में ये आल्ट्रेशन सबसे पहले हमने की अलगाज़ी में और ये फ़िएट में। और इसमें ऐसी स्लीवें डिज़ाइन की ताकि जिसकी वजह से गैस कट जलने की प्रॉब्लम ख़त्म हो।
और उसके साथ साथ इसका स्पेशल गैसकट जो कि माशाल्लाह से ATS के नाम से आ रहा है, तो वो भी अल्लाह के फजल करम से वो भी डिज़ाइन करने का, उसको डिज़ाइन को उस गैसकट को नए सिरे से डिज़ाइन करने का, कंपनी से हट के डिज़ाइन करने का वो भी एजाज़ हमारे अदारे को ही जाता है। वो माशाल्लाह से वो भी हमारे अदारे ने ही डिज़ाइन करके दिया है। तो माशाल्लाह से ये स्लीवें बहुत अच्छी चल रही हैं, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें माशाल्लाह से इसमें पिस्टन भी जो है वो आपको हमारे अदारे से ही मिलेंगे, बाहर से वो पिस्टन आपको नहीं मिलेंगे, और ये स्लीवें भी बाहर से नहीं मिलेंगी, और ये कोई बहुत महंगे भी नहीं हैं। ये होता है ना कि एक चीज़ सिर्फ एक ख़ास अदारे के पास ही हो तो वो बहुत महंगी होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखें, एक वो चीज़ ही स्पेशल है, हर बंदे से आपको मिलेगी नहीं, और दूसरे नंबर पे उसमें उसका मटेरियल भी अच्छा है, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो वो क्या है, वो मार्केट में जो स्लीव है वो कोई 1700 कुछ रुपए की स्लीव है, ये स्लीव जो है ये 2000 रुपए की है, क्योंकि इसमें वो स्पेशली इसकी सीधी सीधी स्लीव होती है, और सीधी सीधी स्लीव में वो कॉलर वगैरह नहीं होती। इसमें वो स्पेशल डबल कॉलर भी बनी होती है, एक ऊपर कॉलर होती है, फिर डबल कॉलर होती है। इसमें कास्टिंग भी उसकी कॉलर वाली होनी है, फिर उसमें वो जो स्लीव होती है वो सैंड की भी बनती है। इसमें ये जो स्लीव है ये स्पेशल अलाई की सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, नील लेस कास्टिंग से बनी है। यानी कि एक तो होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल नील लेस कास्टिंग, जिस मेथड से जापानीज़ इंजनों की स्लीवें बनती हैं। टोटल जापानीज़ इंजन जिनमें ये ड्राई स्लीवें होती हैं ना, इन इंजनों में, उनमें तमाम में यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। उसी टेक्नोलॉजी से ये स्लीव बनती है। ये थोड़ी सी महंगी होती है, तो इसमें हमने कोई इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस भी डबल नहीं रखी। जबकि देख लें 375-85 की जो गोर्जे वगैरह की स्लीवें हैं, या उसकी दूसरे NTP वगैरह की स्लीवें हैं, वो भी तकरीबन एक स्लीव 2500 रुपये की है, जबकि हमने इसकी प्राइस 2000 रखी है। और इसी तरह पिस्टन की प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी 3000 रुपये के करीब है। तो माशाल्लाह से ये रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है। इसमें ये है कि जो आपका ट्रैक्टर 65 HP है उसको हम 75 HP है, उसको हम बासानी कोई ज़्यादा ख़र्चा किए बग़ैर हम उसको 80 HP कर लेंगे। और जो 85 है, जिसमें 85 HP है, गाज़ी है, जिसमें बेशुमार गैस कट की प्रॉब्लम है, गैस कट जला देता है, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन उसमें वो 85 से हम उसको 80 पे ले आते हैं, और उसमें वो गैस कट की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है, और उसमें वो जो दूसरे जो होता है ना, पिछले हिस्से के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर की पावर बढ़ गई है और पिछले हिस्से के नुकसानात ज़्यादा हो गए हैं। जब वो 5 HP कम हो जाता है तो उसमें भी रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। जी 385 को टर्बो लगानी चाहिए जी। अगर आपका ट्रैक्टर पे पंप डेल्फी का लगा हुआ है तो फिर आप टर्बो लगा सकते हैं, कोई उसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैक्टर का इंजन खोले बगैर करेंगे तो फिर आपके ट्रैक्टर की लाइफ जो है ना, जो पिस्टन सिल्वर झरी वाले पिस्टन होते हैं जिनमें स्टील कैरियर नहीं होता, तो उन पिस्टनों की लाइफ कम होती है। लेकिन अगर आप उसके पिस्टन भी चेंज कर लें, टर्बो वाले पिस्टन डाल रहे हैं, टर्बो वाले कनेक्टिंग रॉड डाल लें, तो फिर तो लाइफ का भी कोई इशू नहीं। लेकिन वो खर्चा आपका डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी खाली टर्बो लगाएं तो तकरीबन 80,000 खर्चा आता है, लेकिन वैसे खर्चा जो है ना वो 1,80,000 से भी बढ़ जाता है जी। और कोई सवाल नेक्स्ट किसी दोस्त ने कोई सवाल करना हो तो ज़रूर इंशाल्लाह हम उनकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो ये हमारा अदारा नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग
फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी इसका चैनल है। फेसबुक पे भी इसका इसी नाम पे चैनल है NBAE का, और यूट्यूब पे भी इसी नाम पे NBAE। और इसमें हमारा जो किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स का लाइव पेज है जिस पे हम आपसे मुखातब हैं, ये भी लोगों के लिए फ़लाह बहबूद का काम करता है। और इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन और मैं चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, और इसमें बेशुमार और मेंबर भी हैं जो इस ग्रुप की इसमें फ्री सबीलिल्लाह काम करते हैं। कोई बंदा इससे सैलरी वगैरह नहीं लेता, बल्कि जो भी टाइम देते हैं वो अपना अखराज, अपना जो काम है उसी से मैनेज करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का होता है। जब दोस्तों के ज़्यादा सवालात हों तो हम इसका दौरानिया बढ़ा देते हैं, हम इसको आधे घंटे से 1 घंटे तक दौरानिया ले जाते हैं। अगर दोस्तों के ज़्यादा सवालात ना हों तो फिर हम इसका दौरानिया कम करके इसको आधा घंटा कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जितना होता है, जितने लाइव व्यूअर्स हमारे ज़्यादा होते हैं तो हम उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। जब कम लोग होते हैं तो हम इसका प्रोग्राम को टाइम को आधा घंटा देते हैं। आज भी इंशाल्लाह हम इसका प्रोग्राम जो है ना वो 8 बजे शुरू किया था, अभी 8:30 बजे हम इस प्रोग्राम को फ़ाइनल करेंगे। जिन दोस्तों के सवालात हैं वो काइंडली ज़रूर जल्द अज जल्द भेज दिया करें। और इसमें इसके अलावा असल में कुछ सवालात इस वजह से भी कम हो जाते हैं कि बेशुमार लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और उसका मेरा दूसरा पर्सनल नंबर भी है। तो जिन लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ लेते हैं। जी, आज के लिए हम इस प्रोग्राम को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और जाते जाते आपसे यही करेंगे, इल्म फलाना सदका जारिया है। इस इल्म फलाने में आप नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग का साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।